आज इस वीडियो में हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। गैस क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है और इस टेक्निक को शॉर्ट में जीसी कहा जाता है। जिस तरह क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम किसी भी मिक्सचर का सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं, उसी तरह गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स और गैसियस सब्सटेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। वो किस तरह, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक मिक्सचर प्रेजेंट है जिसमें ए और बी इस तरह दो टाइप्स के वोलेटाइल लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम इस ए और बी को यहाँ इस मिक्सचर से इंडिविजुअली सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ हम ए और बी को इस मिक्सचर से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और उसी हम सेपरेशन कहते हैं। उसी के साथ इस ए और बी का हम यहाँ एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। पहला है क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी और थर्ड है आइडेंटिफिकेशन। गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम ये तीनों पॉइंट निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ जो ये ए प्रेजेंट है वो इस मिक्सचर में कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, यह बता सकते हैं। उसी के साथ उसकी जो प्योरिटी है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, वो भी निकाल सकते हैं। उसके साथ आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ये जो ए है उसका केमिकल नेम क्या है, इसका नाम क्या है, ये भी हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू बता सकते हैं। इस तरह गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम इस मिक्सचर का सेपरेशन और एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है थर्मली स्टेबल। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में हीट यूज की जाती है, टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो जिन भी कंपाउंड्स का यह हम एनालिसिस कर रहे हैं वो कंपाउंड्स थर्मली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्मली स्टेबल का मतलब क्या है, वो जो कंपाउंड है उन्हें हीट प्रोवाइड करने के बाद वो डिकम्पोज्ड नहीं होने चाहिए। उसी के साथ उनमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आने चाहिए। केमिकल चेंजेस का मतलब है कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें हीट प्रोवाइड करते ही साइड प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स का हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालिसिस नहीं कर सकते, इसीलिए वो कंपाउंड थर्मली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम यहाँ सेपरेशन और एनालिसिस करते हैं। अब हम यहाँ वोलेटाइल कंपाउंड्स किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। These are organic chemicals that easily produce vapor at a room temperature. अब ये जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली वेपराइज्ड हो जाते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। वेपराइज्ड होते हैं मतलब ये वो लिक्विड से गैस फेज में चले जाते हैं, मतलब लिक्विड से गैस फेज में वो कन्वर्ट होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजंस हैं। ये जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। और लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये जो लिक्विड्स है वो रूम टेम्परेचर पर वेपराइज्ड हो जाते हैं, लिक्विड फेज से गैस फेज में चले जाते हैं। अब हमने यहाँ इन लिक्विड्स का कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि बेंजीन, फॉर्माल्डिहाइड, टोल्यून, मिथिलीन क्लोराइड। ये कुछ ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। अब हम गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, टाइप्स और वर्किंग देखेंगे। तो यह पहला पॉइंट है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स और गैसियस सब्सटेंसेस by using gas as the mobile phase is called गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स और गैसियस सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस में गैस एज अ मोबाइल फेज यूज होता है और जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड या फिर लिक्विड यूज की जाती है। मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी में हम यहाँ दो टाइप्स की स्टेशनरी फेज यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक बाय यूजिंग सॉलिड और लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड गैस as a mobile phase. Sample components are separated on the basis of partition chromatography. तो यह एक सेपरेशन टेक्निक है और इस टेक्निक में
लिक्विड और सॉलिड दो टाइप्स की स्टेशनरी फेज यूज की जाती है और उसी के साथ जो मोबाइल फेज है वो गैस होती है। और यहाँ जो सैंपल कंपोनेंट्स है वो सेपरेट आउट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मतलब यहाँ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज किया करके इन सैंपल कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। वो किस तरह ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये कॉलमन है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज्ड होता है और इस कॉलमन के अंदर आप एज अ स्टेशनरी फेज सॉलिड और लिक्विड यूज कर सकते हैं। और दूसरी है हमारे पास मोबाइल फेज। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मोबाइल फेज इस कॉलमन से पास आउट होती है या फिर फ्लो होती है और यहाँ मोबाइल फेज के साथ हमारा जो सैंपल कंपोनेंट्स है वो मिक्स्ड होते हैं। तो जब मोबाइल फेज यहाँ कॉलमन से पास होती है, इल्यूट होती है, तो यहाँ क्या होता है जो कंपोनेंट्स है यहाँ मोबाइल फेज में उसमें से कुछ कंपोनेंट्स यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलमन में एडसॉर्ब होते हैं। अब वो यहाँ एडसॉर्ब क्यों होते हैं, तो जो सैंपल कंपोनेंट्स है उनमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी अफिनिटी यहाँ स्टेशनरी फेज के तरफ ज़्यादा होती है, वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। और जो कंपाउंड्स यहाँ स्टेशनरी फेज में सोल्यूबल होते हैं वो यहाँ एडसॉर्ब किए जाते हैं या फिर रिटेन होते हैं। और जो मोबाइल फेज में सोल्यूबल होते हैं मतलब जिनकी अफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ ज़्यादा होती है वो मोबाइल फेज के साथ इस कॉलमन से होकर इल्यूट होते हैं। अब यहाँ याद रखिए यहाँ कुछ कंपोनेंट्स एडसॉर्ब होते हैं कॉलमन में, एब्सॉर्ब नहीं होते, एडसॉर्ब होते हैं। वो सिर्फ स्टेशनरी फेज के जो सरफेस एरिया है उस पर रिटेन होते हैं, उस स्टेशनरी फेज में वो एब्सॉर्ब नहीं होते, सिर्फ रिटेन होते हैं। और जब फिर से मोबाइल फेज यहाँ अप्लाई करते हैं तो उस मोबाइल फेज के साथ वो कंपाउंड्स भी यहाँ से इल्यूट होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो मोबाइल फेज यूज की जाती है उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जाता है और जब मोबाइल फेज का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है मतलब वह ऐसा कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है जिससे जो स्टेशनरी फेज में कंपोनेंट्स रिटेन है, एडसॉर्ब है, वो भी यहाँ से इल्यूट हो जाए और इस तरह ये सेपरेशन होता है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स भी हैं। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप्स है क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी में दो स्टेशनरी फेज यूज की गई है, पहली है सॉलिड और दूसरी है लिक्विड। और दो स्टेशनरी फेज यूज होने की वजह से ही यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स भी हैं। तो पहला टाइप है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जिसे शॉर्ट में GSC कहा जाता है और सेकंड है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे GLC कहा जाता है। तो पहले हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखेंगे। When the stationary phase is a solid of a large surface area and the mobile phase is gas, the technique is called गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज यूज की जाती है वो सॉलिड होती है और उसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है। लार्ज होता है क्योंकि कॉलमन के अंदर पूरा सॉलिड मटेरियल फिल्ड होता है और इसी वजह से यहाँ लार्ज सरफेस एरिया कंसीडर किया है। एंड द मोबाइल फेज इज अ गैस, और जो मोबाइल फेज है वो गैस होती है। अब यहाँ जो सॉलिड यूज किए जाते हैं वो पोरस होते हैं, मतलब उनसे हमारा जो गैस है वो पास हो सकता है। याद रखिए यहाँ जो सॉलिड है वो पोरस यूज किए जाते हैं और इस टेक्निक को हम गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब आपको जब भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, तो आपको वहाँ यही प्रिंसिपल लिखना है। आपको वहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी का जनरल प्रिंसिपल नहीं लिखना, आपको यहाँ GSC का ही प्रिंसिपल लिखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हम यहाँ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखते हैं। When the stationary phase is non-volatile liquid coated on an inert support and the mobile phase is gas, the technique is called gas liquid chromatography। तो GLC में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होती है और वो जो लिक्विड है वो नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं। नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स इस वजह से यूज किए जाते हैं क्योंकि हमारे जो मोबाइल फेज है
वो ऑलरेडी गैस है और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है। और हम यहाँ अगर वोलेटाइल लिक्विड यूज करते हैं स्टेशनरी फेज में तो वो वेपराइज्ड हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ जीएलसी में नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स यूज किए जाते हैं और इन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब याद रखिए इन नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, जिस वजह से ये वेपराइज नहीं होते इजीली और ये स्टिक रहते हैं हमारे कॉलमन में ही। और उसी के साथ यहाँ ये सपोर्ट मटेरियल पर भी कोट किए जाते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब हम कॉलमन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स है उनकी एक लेयर अप्लाई की जाती है कॉलमन के अंदर डायरेक्टली, और दूसरा ये सॉलिड सपोर्ट मटेरियल पर भी अप्लाई करते हैं। और ये जो सपोर्ट मटेरियल होता है वो इनर्ट होता है, मतलब वो रिएक्टिव नहीं होता। उसी तरह हमारे जो मोबाइल फेज है, जो गैस यूज कर रहे हैं हम, वो भी इनर्ट होते हैं और यह जो मोबाइल फेज है वो गैस होती है, और इसीलिए इस टेक्निक को गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बट जीएलसी इज मोर पॉपुलर एंड हैज मेनी मोर एप्लीकेशन देन जीएससी। अब जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज की जाती है एज कम्पेयर टू गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इट सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ अ गैसेस और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जीएलसी से हम इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर का एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के साथ ऑर्गेनिक वोलेटाइल कंपाउंड्स का भी हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, GLC is mostly used for lipid analysis and also used for quantitative and qualitative analysis of food products। अब यह जो GLC है वो ज़्यादा यूज़ की जाती है लिपिड एनालिसिस के लिए और उसी के साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करने के लिए किसकी, फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने के लिए भी हम GLC का यूज़ करते हैं। मतलब फूड इंडस्ट्री में भी हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज इन एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड, नेचुरल टॉक्सिन्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इन सभी जगहों पर भी हम GLC या फिर गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है डिफरेंट कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए। अब हम नेक्स्ट गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहले है मोबाइल फेज, सेकंड है सैंपल इंजेक्टर, थर्ड है कॉलमन, फोर्थ है डिटेक्टर और 5 है डाटा सिस्टम। अब हम गैस क्रोमेटोग्राफी की फ्लो डायग्राम देखेंगे। अब यहाँ हम फ्लो डायग्राम देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी की। तो यह गैस क्रोमेटोग्राफी की फ्लो डायग्राम है और आप यह डायग्राम एग्जाम में भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ फ्लो डायग्राम में पहला कंपोनेंट है गैस सिलेंडर। अब ये जो गैस सिलेंडर है उसके अंदर कैरियर गैस मतलब मोबाइल फेज फील्ड होती है। अब यहाँ जो कैरियर गैसेस यूज किए जाते हैं वो इनर्ट गैसेस होते हैं, जिनमें हेलियम, नाइट्रोजन, आर्गॉन इस तरह की इनर्ट गैस यूज किए जाते हैं। मोस्टली यहाँ गैस क्रोमेटोग्राफी में हेलियम गैस यूज किया जाता है एज अ मोबाइल फेज, पर यहाँ हाइड्रोजन गैस यूज नहीं किया जाता क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो एक्सप्लोजिव होता है और इसके एक्सप्लोजिव नेचर की वजह से ये गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं होता है। इसके बाद आता है प्रेशर कंट्रोलर। यहाँ गैस सिलेंडर के साथ एक प्रेशर कंट्रोलर अटैच होता है जो गैस के प्रेशर को मैनेज करता है। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोलर। फ्लो कंट्रोलर के थ्रू हम जो मोबाइल फेज का फ्लो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक फ्लो में मतलब मेंटेन फ्लो से यहाँ से गैस फ्लो होता है। अब उसके बाद आता है ओवन। ओवन के साथ यहाँ अटैच होता है इंजेक्शन पोर्ट जिसके थ्रू हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं और ओवन के अंदर प्लेस्ड किया जाता है कॉलमन को, मतलब ओवन के अंदर ही कॉलमन रखा हुआ होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये जो ओवन है वो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए होता है, मतलब इस जो ओवन है उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल्ड और सेट होता है। अब ऐसा क्यों ये भी हम देखेंगे। पहले हम सैंपल इंजेक्शन पोर्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में सैंपल है वो इस
पोर्ट के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। इस पोर्ट के अंदर एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जो सिलिकॉन से बना होता है। उस सेप्टम से इंजेक्शन के थ्रू सैंपल इंजेक्ट किया जाता है। जब ये सैंपल यहाँ इंटर होता है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट में, तो ऐसा एक ब्लॉक प्रेजेंट होता है जो हीट किया होता है। तो जब लिक्विड सैंपल यहाँ इंटर होता है तो वो गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद जो मोबाइल फेज हमारी गैस आ रही है उसके साथ वो सैंपल कंपोनेंट मिक्स होकर कॉलमन से फ्लो होते हैं। अब ये जब कॉलमन में इंटर होते हैं तो वो गैस फॉर्म में होते हैं, पर जब अगर इस कॉलमन का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, या फिर जिस सैंपल को हमने ऑलरेडी गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया था हीट प्रोवाइड करके, अगर वो हीट का जो हीट है वो कम हो जाए, वो टेम्परेचर कम हो जाए, तो हमारा जो सैंपल कंपोनेंट है वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है गैस फॉर्म से। और इसीलिए यहाँ कॉलमन को एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो सैंपल है वो गैस फॉर्म में बना रहे, मतलब गैस फेज में रहे, वो वेपराइज फॉर्म में ही रहे, वो लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट ना हो जाए। और इसीलिए इस कॉलमन को ओवन में रखा जाता है और उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अब उसके बाद आता है डिटेक्टर। गैस क्रोमेटोग्राफी में मोस्टली फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर यूज किया जाता है जिसे एफआईडी कहा जाता है। उसी के साथ थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर भी यहाँ यूज्ड होता है। कॉलमन से जो कंपोनेंट इलिट होकर मोबाइल फेज के साथ डिटेक्टर में इंटर होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम यहाँ डिटेक्टर करता है। और डिटेक्टर के बाद आता है डाटा सिस्टम। डाटा सिस्टम हमें कुछ ग्राफ्स शो करता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सैंपल है उनमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। इस तरह गैस क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। तो अब हम यहाँ एक लास्ट पॉइंट देखेंगे जो है एडवांटेजेस ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो इसका पहला एडवांटेजेस है जीएलसी गिव्स वेरी गुड सेपरेशन। इसका मतलब है जो जीएलसी है उसका जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई रिजोल्यूशन पावर का मतलब है सैंपल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको अच्छी तरह से सेपरेट आउट करने का काम जीएलसी करती है। सेकंड, स्मॉल सैंपल क्वांटिटी इज नीडेड। अगर हमारे पास ट्रेस अमाउंट में भी सैंपल है तो उसका भी एनालिसिस हम जीएलसी के थ्रू कर सकते हैं। थर्ड है एनालिसिस इज डन इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब जो एनालिसिस का टाइम है वो एज अ कम्पेयर टू जीएलसी में बहुत शॉर्ट होता है, कम से कम टाइम में हम एनालिसिस कर सकते हैं। जीएलसी इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। जीएलसी हाईली सेंसिटिव है, मतलब उसमें जो डिटेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है और स्पेसिफिक टाइम में होता है। और लास्ट है जीएलसी एज अ हाई सेंसिटिव डिटेक्टर सिस्टम। जीएलसी में जो डिटेक्टर है उनकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब वो ट्रेस अमाउंट में भी जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको भी डिटेक्ट करते हैं। और इसीलिए जीएलसी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में, फिर वो फूड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी अदर इंडस्ट्री हो, वहाँ जीएलसी ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड होती है। ये हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस इंस्ट्रूमेंटेशन है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो इन तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।